भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? इस दुनिया में आने वाला इंसान पहले से ही अपनी मृत्यु की तारीख यमलोक में फिक्स करके आता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिनका जन्म हुआ उनका मरना एक दिन निश्चित है, लेकिन इंसान और भगवान के बीच बड़ा अंतर है, क्योंकि हम भगवान के मरने का शब्द इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उनके धरती छोड़कर जाने का शब्द इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के महान अवतार प्रभु श्री राम के इस दुनिया से चले जाने की कहानी रोचक है। हर एक हिंदू ये जानना चाहता है कि हिंदू धर्म के महान राजा भगवान राम किस धरती लोक में चले गए और धरती लोक से विष्णु लोक में कैसे गए। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। इसके पीछे कई पौराणिक कथा प्रचलित है। हिंदू धर्म के 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान विष्णु के कई अवतार ने विभिन्न युग में जन्म लिया है और अवतार भगवान विष्णु द्वारा संसार की भलाई के लिए लिए गए थे। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतारों की रचना की गई है, जिसमें भगवान श्री राम 7वें अवतार माने जाते हैं। यह विष्णु भगवान के सभी अवतारों में से प्रसिद्ध और पूजनीय माना जाता है। प्रभु श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने कथाएं लिखी है, जिसे पढ़कर हमें भगवान श्री राम के बारे में जानकारी मिलती है। महर्षि वाल्मीकि के अलावा तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम के बारे में जानकारी पूरी दुनिया को दी है। भारत के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक सभी जगहों पर भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना की गई है तथा कई मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से बनाए गए हैं। यदि हम भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डालें तो भगवान राम धरती लोक पर 10,000 साल से भी ज़्यादा राज किया है। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र, जिनका विवाह उनकी सीता से हुआ था तथा सीता माता की रक्षा के लिए राक्षसों को राजा रावण का वध भी किया था। फिर कैसे श्री राम इस दुनिया से लुप्त हो गए? वह क्या कारण था जो धरती लोक छोड़कर विष्णु लोक में पुनः पधारना पड़ा? पद्म पुराण की कथा के अनुसार एक दिन साधु भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचे और भगवान श्री राम से एकांत में बात करने का बोला, तो भगवान श्री राम साधु को एकांत में ले गए और बाहर अपने भाई लक्ष्मण को खड़ा किया। वह साधु कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे। प्रभु श्री राम को यह बताने आए थे कि उनका धरती पर जीवन का समय पूरा हो चुका है, अब उन्हें अपने लोक वापस चलना होगा। राम और संत के बीच चर्चा चली रही थी कि बीच में द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान श्री राम के बात करने के लिए कक्ष में जाने के निवेदन किया, लेकिन लक्ष्मण ने राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए जाने का मना किया। लेकिन बार बार मना करने से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने पूरी अयोध्या को श्राप देने को कहा, तो लक्ष्मण जी की चिंता और बढ़ गई। वह अपने भाई राम की आज्ञा का पालन करे या अयोध्या को श्राप मिलने से बचाए। दुर्वासा ऋषि ने चेतावनी सुनकर लक्ष्मण जी काफ़ी भयभीत होकर उन्होंने कठोर फैसला लिया कि लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी कारण की हानि पहुँचे, इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यदि दुर्वासा को भीतर नहीं जाने देंगे तो राम को श्राप का सामना करना पड़ेगा। इस जब हो जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण जी कमरे के भीतर गए। लक्ष्मण जी की चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ अपने भाई से प्यार। तो भगवान श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने के स्थान पर उन्हें राज्य छोड़कर जाने को कहा। उस समय राज्य छोड़कर जाने को मृत्युदंड के समान ही माना जाता था, इसलिए लक्ष्मण जी श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने इस दुनिया से भी छोड़कर जाने का निर्णय किया। वे सरयू नदी के पास गए और संसार से मुक्ति पाने के लिए इच्छा रखते हुए वे नदी भीतर गए। इस तरह लक्ष्मण जी का अंत हुआ और लक्ष्मण जी धरती लोक से विष्णु लोक चले गए। अपने भाई को चले जाने के कारण श्री राम उदास हुए। उन्होंने धरती लोक छोड़कर विष्णु लोक जाने का निर्णय किया, तो भगवान राम ने अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंपा और भगवान श्री राम सरयू नदी के अचानक गायब हो गए और भगवान राम की प्रजा को विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। भगवान राम की धरती लोक छोड़कर विष्णु लोक जाना कठिन हो जाता। यदि हनुमान जी को इस बात की आशंका हो जाती तो वह हनुमान जो श्री राम की सेवा और रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए थे, यदि उनको इस बात का अंदाजा होता तो विष्णु लोक से श्री राम को कालदेव लेने आए थे तो वह हनुमान कालदेव को एक कदम भी नहीं रखने देते। जिस दिन कालदेव का आना था उस दिन भगवान राम ने अपनी अंगूठी फर्श की दरार में डाल दी और हनुमान को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। हनुमान जी छोटा आकार बनाकर दरार में अंगूठी ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वह नागों के राजा वासुकी के पास पहुँचे। तो वासुकी ने हनुमान जी से कहा, जिसका जन्म हुआ उनका मरना निश्चित है। भगवान राम अवश्य धरती लोक छोड़कर विष्णु लोक जाएंगे। वासुकी की बात सुनकर हनुमान जी को समझ में आया कि वह भगवान राम का ही फैसला था कि जिसका जन्म हुआ है उनका मरना निश्चित है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।